प्रकट हो गए जेल में, कंस के कारागार में। माँ देवकी ने कहा, ये कौन हो तुम? कहा, मैं ब्रह्म हूं। तुमने बहुत तप किया है पूर्व जन्म में, मेरा पुत्र बन जाओ, मेरा पुत्र बन जाओ। तो कहा, पुत्र बन जाओ। कहा, तुरंत बन जाता हूं। छोटे बालक बन गए, रोने लगे। ये लीला है। एक बार दक्ष प्रजापति ने बहुत तप किया, भगवती दुर्गा प्रकट हुई। क्या चाहते हो? कहा, एक बार मेरी बेटी बन जाओ। कहा, बन जाऊंगी। तो एक बार भगवती दुर्गा दक्ष प्रजापति की बेटी बनी। नाम क्या था? सती। तो ईश्वर कृपा करके किसी को मां बना लेते हैं, किसी को पिताजी बना लेते हैं। राम जी वशिष्ठ जी को, वशिष्ठ जी ऐसे धर्मात्मा तपस्वी सदगुरु को अपना गुरु बना लेते हैं। भगवान शंकर भी इस धरती पर आते हैं तो वो भी गुरु बनाते हैं। भगवान शंकर शंकराचार्य के रूप में आदि गुरु बने जगत के, आदि गुरु भगवान शंकराचार्य। लेकिन उन्होंने भी गुरु बनाया संसार को शिक्षा देने के लिए। आप भी निगूढ़ा नहीं रहना, किसी को गुरु मानकर तब ईश्वर का भजन करना है ना। निगूढ़ा बनकर नहीं, किसी को मानना चाहिए। किसी रूप में हम ईश्वर को मान सकते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। ईश्वर को हम मां मान लें, पिता मान लें, गुरु मान लें, कोई दोष नहीं है। सब कुछ मान लें, है ना। हम कुछ भी मान सकते हैं। हमारी भावना, ईश्वर हमारी भावना को देखते हैं। जैसा भाव उसी रूप में प्रकट हो जाते, उसी रूप में दर्शन देते हैं। इसलिए वेद में कहा, अनोरणीयान महतो महियान। अनु अनु में ईश्वर है, कण कण में, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। कोई सूझ वाले आंख ने पहचान ली। जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, कोई सूझ वाले आंख ने पहचान ली। जर्रे जर्रे झांकी भगवान, श्री राम की कोई सूझ वाले आंख में पहचान ली। जर्रे जर्रे में ईश्वर है, कण कण में ईश्वर है। मेरा जहां विश्वास, ध्यान रखना है जीवन में, जिसका जिसमें विश्वास है ईश्वर उसी जगह मिलेंगे। किसी के साधन की निंदा नहीं करना है, तब तो हम साधना में बहुत पीछे हो जाएंगे। जिसका जहां प्रेम है, जिसका जहां विश्वास है, पूजा करने में, पाठ करने में, ईश्वर को नमस्कार करने में, जिसका जहां विश्वास है। पृथ्वी, धर्मशास्त्र कहते हैं यह पृथ्वी परमात्मा का चरण है, आकाश परमात्मा का मस्तक है, सूर्य चंद्रमा परमात्मा की आंखें हैं, नदियां समुद्र परमात्मा के नस हैं, भेंस नारियां, है ना। आकाश परमात्मा का मस्तक है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण ये दिशाएं परमात्मा के कान है, वृक्ष लता पेड़ पौधे परमात्मा के हेयर है, बाल है, केस है। ऐसा लिखा है। वह परमात्मा विराट है, हमारे जैसा नहीं है कि बस बिना दाल रोटी खाए काम नहीं चले। परमात्मा तो विराट है, व्यापक है ना। अर्जुन ने कहा, प्रभु अपना वो रूप दिखा दो हमें। ऐसे तो हम देखते हैं आप हमारे रथ के सारथी बने हो, आपका विराट रूप भी है। जैसा वेदों में कहा गया परमात्मा विराट होता है, व्यापक होता है, वो घट घट व्यापी राम है, वो निर्गुण निराकार ब्रह्म है, हमें दिखाओ। बोले हाँ दिखा सकता हूं। वो जब व्यापक रूप दिखाया भगवान ने, अर्जुन को डर लग गया।
अर्जुन ने देखा भगवान तो विराट है, सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतोक्षिशिरो मुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। देखा विराट परमात्मा के सब और आंखें हैं, आगे भी पीछे भी अगल भी बगल भी, ऊपर भी मुख है पीछे भी मुख है, उनके हजारों पैर हैं, हजारों हाथ हैं, हजारों आंखें हैं। अर्जुन डर गया, कहा आप जैसे थे वैसे फिर बन जाइए, कहा तुरंत बन जाता। बोले प्रभु ये बताओ, आपने जो इस रूप का मुझे दर्शन दिया, इस रूप का दर्शन लोग कैसे कर सकते हैं? भगवान ने कहा बहुत तपस्या करता है, तब बहुत तपस्या किए हो तुम तो तुमको हम मित्र बनाए हैं। बहुत तपस्या कोई किया हो ऐसे धर्मात्मा को हम अपना माँ बना लेते हैं, किसी को पिता बना लेते हैं, किसी को गुरु बना लेते हैं। भगवान कहते हम बना लेते हैं, नहीं तो हम ही सबके माता है, पिता है, गुरु है, सदगुरु है, सब कुछ है। तब अर्जुन जी ने गीता में कहा प्रभु समझ गया मैं, पितासि लोकास्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्याश्च गुरुर्गरीयान्। आप ही चराचर प्राणियों के पिता हो, आप ही सबके गुरु हो, गुरुओं के भी गुरु हो। और हे प्रभु इस तीनों लोकों में 14 भुवनों में आपके बराबर भी कोई नहीं है। लोकात्रयेऽप्या प्रतिमा प्रभाव न त्वत्समः कुतोऽन्यो लोकात्रयेऽप्या प्रतिमा प्रभाव। जय जय हे प्रभु आपके समान भी कोई नहीं है, आपसे अधिक कोई कैसे हो सकता है? विद्वान बुद्धिमान बलवान, जैसे कोई पहलवान अखाड़ा में कहेगा हाय कोई मेरा जोड़ीदार, डर से कोई ऐसा जब्बर पहलवान कोई डर से हाथ न मिला दे। अब बताइए जब कोई दूसरा हाथ मिलाने को भी खड़ा नहीं तो उससे ज्यादा कोई कैसे हो सकता है? अर्जुन ने विराट रूप देख करके कह दिया ठाकुर जी से, हे ठाकुर जी आप ही सर्वोपरि हो, सर्वतंत्र स्वतंत्र भगवान हो, ब्रह्म हो, ईश्वर हो, आपसे बढ़कर कोई नहीं है। और भगवान गीता में कहते हैं अर्जुन रुद्रानाम शंकरश्चास्मि, रुद्रों में शंकर मैं ही हूं, रुद्रों में महादेव मैं ही हूं। भेद नहीं करना कि महादेव कोई और है, ठाकुर जी कोई और है, भेद नहीं करना। जैसे एक ही स्त्री है ना, अब किसी की बेटी है, किसी की बहन है, किसी की पत्नी हो गई, उसका चला गया, वो पद बढ़ता चला गया, अनेक रिश्ते बन गए। स्त्री तो एक है, एक ही लड़का है, उसको पप्पू भी कहते हैं, मंटू भी कहते हैं, स्कूल में कुछ और नाम है, लड़का तो एक है। ऐसे ईश्वर एक है। हमारे हिंदू धर्म में सबसे बड़ा धर्म शास्त्र वेद है, और वेद में लिखा है एकौ बहुधा विजायते, वह ईश्वर एक है। वही ईश्वर अनेक नाम वाला है, अनेक रूप वाला है, अनेक लीला वाला है। हाँ, एक ही ईश्वर, वही ईश्वर संत सदगुरु के रूप में है। आपका जहां विश्वास वही ईश्वर, आपका विश्वास जहां है। इसलिए कबीरदास जी ने कहा ईश्वर को कहां ढूंढते हो? मोको कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे साथ में। मोको कहां ढूंढे बंदे, मैं
तो तेरे पास। मोक का अधूरे मंदिर मैं तो तेरे पास। कबीरदास जी जब शरीर त्यागने लगे एक चादर ओढ़कर सो गए। बहुत देर बहुत भक्त लोग बैठे हैं। जब चादर हटाया तो वहां क्या मिला? 5 फूल मिला। हिंदू भक्त भी थे, मुस्लिम भक्त भी थे, सबको कहना पड़ा कबीर साहब न थे हिंदू न मुसलमान, वो तो थे सच्चे इंसान, सच्चे भगवान। भगवान का कोई रूप हो तब तो दिखाई दे। चादर हटाया तो 5 फूल मिला और कुछ नहीं मिला। हिंदू मुसलमान दोनों ने बांट लिया। हिंदू ने उसे गंगा जी में प्रवाहित कर दिया अपने धर्म के अनुसार, मुसलमानों ने पृथ्वी में दफना दिया, है ना। तो ईश्वर एक है, उसी को मुसलमान भाई खुदा कहते हैं, अल्लाह कहते हैं। अंग्रेज उसी ईश्वर को गॉड कहते हैं। उसी को ईसाई भाई गॉड कहते हैं, ईसा भी कहते हैं। उसी को सदगुरु भगवान कहते हैं, साहब कहते हैं। उसी को राम कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, दुर्गा कहते हैं। ध्यान रखना है, एक ही ईश्वर, अनेक नहीं। हमेशा ध्यान रखना है, ईश्वर एक है। आप जिस रूप को मानते हैं उसी को मानिए। लेकिन राम नाम सबके लिए टॉनिक है, सबके लिए एनर्जी है। राम नाम क्या है? चाहे जो ही साधन कोई करते हो उसी साधना में तुरंत ज्यादा मदद करेगा। जैसे कि आप पटना जा रहे हैं, कुछ भोजन का सामान लेते हैं, पानी की बोतल लेते हैं, दवाई रख लेते हैं, चलने के लिए भाड़ा भी रख लेते हैं। अब वो सब नहीं लिया तो परेशान हो जाएंगे, नहीं। ऐसे ही राम नाम क्या है? राह खर्च है, मंजिल तक पहुंचने के लिए राह खर्च। भोजन है, पानी है, दवाई है, गाड़ी का भाड़ा है। इसके बिना आप पटना दिल्ली नहीं पहुंच पाएंगे। समझ रहे हैं ना? राम नाम सबके लिए। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्री राम जय इससे क्या होगा? इसी जप से कष्टों का कम भाव होगा। इसी जप से पापों का प्रतिकार होगा। राम नाम जपने से, महादेव नाम जपने से क्या होगा? पापों का प्रायश्चित होगा। इसी जप से नर्तन का श्रृंगार होगा। इसी जप से प्रभु को स्वीकार होगा। तो श्वासों की दिन रात माला बनाकर हरि हर हरि हर हरि हर हरि हर हरि हर हरि हर जपा कर सदा अपनी रचना को जय जय हरि हर हरि हर
से आत्मा बलवान होगा, आत्मा बलवान होगा। इसी जप से कर्तव्य का ध्यान होगा, इसी जप से संताओं में सम्मान होगा, इसी जप से संतुष्ट भगवान होगा, इसी जप से संतुष्ट भगवान होगा। अकेले हो या साथ सबको मिलाकर, जय जय। अकेले हैं चाहे परिवार के साथ, अकेले हो या साथ सबको मिलाकर, हरि हर हरि हर हरि हर जपा कर, अकेले हो या साथ हो। श्रद्धा से इस जप को है नित्य गाता, श्रद्धा से जो हरिहर हरिहर उच्चारण करेंगे, जो श्रद्धा से रामधुनी और शिव धुनी करेंगे, तो इसका यही जप है जीवन विधाता। ब्रह्मा जी के लिखे हुए दुर्भाग्य कट जाएंगे, आपके सौभाग्य का उदय हो जाएगा। यही जप पिता है और यही जप है माता, यही जप है इस जग में कल्याण दाता। यही जप आपका संपूर्ण कल्याण करेगा। तो इसी का कोई रूप मन में बिठाकर, किसी रूप का आप ध्यान कीजिए, चाहे आप भ्रिकुटी के मध्य में ज्योति रूप परमात्मा का ध्यान कीजिए, प्रकाश रूप परमात्मा का ध्यान कीजिए, चाहे आप सद्गुरु का ध्यान कीजिए, चाहे आप देवदेव महादेव का ध्यान कीजिए, निर्गुण सगुण अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार चाहे आप जिसका ध्यान कीजिए, लेकिन कोई एक रूप का ध्यान करना है। कोई रूप, इसी का कोई रूप, ईश्वर का कोई एक रूप ध्यान करना है। इसी का कोई रूप मन में बिठाकर, हरि हर हरि हर जब जब तेरे मन को ललचा रहा हो, जब मन ललचे, हरिहर बोलो, हरिहर बोलो जरूर। यह जब जब तेरे मन को ललचा रहा हो, वो रसिकों को इस पंथ पर ला रहा हो, मजा श्री हरि नाम का आ रहा हो, हरि ही हरि हर तरफ छा रहा हो। भगवान का नाम जपते जपते, रामधुनी शिवधुनी करते करते जब आंखों से आंसू गिरेंगे, तब समझिए अब हृदय में भगवान आ गए। तो कुछ प्रेम के बिंदु दृग से गिराकर, दृग में आंख, कुछ प्रेम के बिंदु दृग से गिराकर, दृग से गिराकर, दृग से गिराकर, हरि हर हरि हर हरि हर